मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी का राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम है, निर्धारित पाठ्यक्रम, उसका द्वितीय पेपर का आज सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। द्वितीय पेपर का नाम है राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। इसमें भी विश्वविद्यालय ने 3 सेक्शन का पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसमें राजस्थान से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसमें सेक्शन ए में है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ राजस्थान, जोलॉजिकल स्ट्रक्चर, रिलीफ, क्लाइमेट। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, उसमें उसका जोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर किस तरह की चट्टानों से निर्मित हैं, किस तरह का स्थलाकृतिक है, पठार, मैदान, रेगिस्तान है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो इनका जो जोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, कब बनी ये, किस युग में बनी, ये सब अध्ययन इसमें है। रिलीफ, यहाँ का जो उच्चावच है, किस तरह का यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, किस तरह का मैदानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, इन पठारी क्षेत्र है, तो इसका रिलीफ का अध्ययन करेंगे। क्लाइमेट, यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु में राजस्थान में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क जलवायु है, दक्षिणी राजस्थान में आर्द्र जलवायु है, तो ये इसमें अध्ययन करेंगे। ड्रॉट, ड्रेनेज और नेचुरल वेजिटेशन, तो राजस्थान में किस तरह का अपुहा तंत्र है, यहाँ की नदियाँ किस तरह की हैं, सदाबहार नदियाँ कौन कौन सी हैं, वर्षाकालीन नदियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ अकाल की स्थितियाँ रहती हैं, उसका अध्ययन करेंगे, उसका क्या कारण है और क्या निराकरण है। नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पर मौसम के अनुसार या आपकी जलवायु के अनुसार जो बरसात होती है उसी के अनुसार या पेड़ पौधे जो उत्पन्न होते हैं उनका अध्ययन करेंगे कि पश्चिमी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें किस तरह की जलवायु के अनुसार किस तरह की वनस्पति की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर अधिक बरसात होती है वहाँ सदाबहार तरह की वनस्पति उगती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है, पर्यावरण में जो प्रदूषण है वो किस किस तरह का प्रदूषण है, कितने प्रकार का है, उसका कारण क्या है, वो कैसे निराकरण किया जा सकता है। डेजर्टिफिकेशन, जो यहाँ मरुस्थलीकरण है, साल दर साल धीरे धीरे मरुस्थलों का प्रसार हो रहा है, उसका कारण देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। सॉयल एरोजन एंड कंजर्वेशन, तो यहाँ पर मिट्टी है वो कितने प्रकार की है और मिट्टी का जो अपरदन है, विशेष तौर से अपरदन पवनों के द्वारा होता है, नदी के या अपुआ तंत्र के कटाव के कारण होता है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। उसका कंजर्वेशन किस तरह किया जाए, उसकी फर्टिलिटी, उपजाऊपन कैसे बढ़ाई जाए, उसका अध्ययन करेंगे। अवेलेबिलिटी, प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या जल की है, सूखाग्रस्त है, 60% क्षेत्र पर रेगिस्तानी भाग है, तो ये जल की कितनी अवेलेबिलिटी है, सतही जल की क्या स्थिति है, और जो पश्चिमी राजस्थान में जो नहरी क्षेत्र है उसकी क्या स्थिति है, क्या संभावनाएं हैं, क्या परेशानियां हैं, और जो जल है उसको किस तरह से हम और बचा सकते हैं, अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, उसका अध्ययन करेंगे इसमें। सेक्शन बी में है मिनरल रिसोर्स। राजस्थान मिनरल्स के मामले में बहुत ही समृद्ध राज्य है, तो यहाँ कौन कौन से मिनरल्स हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, किस किस तरह का मिनरल्स पाया जाता है, कहाँ का पाया जाता है और उसका उत्पादन कितना होता है और कितना संचित भंडार है। पावर एंड एनर्जी रिसोर्स, जो यहाँ के पावर रिसोर्स हैं, पावर रिसोर्स में चाहे कोयला हो, चाहे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो, चाहे तेल के कुएं हों, चाहे ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत राजस्थान का सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन देखेंगे। हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी,
कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी और बायो एनर्जी, ये मुख्य मुख्य जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका हम विस्तृत वर्णन करेंगे। इरिगेशन सोर्स और इरिगेशन इंटेंसिटी, राजस्थान में सिंचाई की क्या स्थिति है, कौन कौन से सोर्स हैं, स्रोत हैं, कुएं, बावड़ी, तालाब, नहरें, ट्यूबवेल, ये स्रोत हैं राजस्थान में, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। और इरिगेशन इंटेंसिटी, यहाँ पर जो सिंचाई की गहनता है वो कितनी मात्रा में है, किस किस क्षेत्र में ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। क्रॉप वाइज इरिगेशन देखेंगे हम कि जो रबी, खरीफ और जायद की फसलें हैं उनमें क्रॉप वाइज जो फसल है उसमें इरिगेशन की क्या स्थिति है। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन, वाटर प्रॉब्लम, इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो इरिगेशन का जो पानी है उसकी वाटर प्रॉब्लम है, बहुत सारा पानी में क्या क्या मिलावट हैं उसका अध्ययन करेंगे। और इरिगेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो बने हुए हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो, चाहे गांधी ये नहर हो, चाहे आपका बजाज सागर डैम हो, इनका इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, उनका डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल जो पश्चिमी राजस्थान की या देश की मुख्य कैनाल प्रोजेक्ट है, चंबल वैली प्रोजेक्ट है, चंबल नदी पर माही बजाज सागर प्रोजेक्ट है जो बांसवाड़ा में स्थित है, उसका फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखेंगे। उन प्रोजेक्ट्स का समाज पर, सामाजिक इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या उसके परिणाम हैं, तो वो देखेंगे। एग्रीकल्चर, यहाँ की कृषि व्यवस्था है, उसकी डेवलपमेंट एंड अंडर 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें कृषि का विकास किस तरह हुआ। प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो खेती की, जो कृषि की जो समस्याएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। जनरल लैंड यूज, जो जनरल लैंड यूज है, जो भूमि का उपयोग है, किस किस का काम में, जो राजस्थान की भूमि है वो कितने क्षेत्र पर उपजाऊ है, गैर उपजाऊ है, बंजर है या वन भूमि है, उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट, जो राजस्थान का एक मुख्य जो उद्योग, जो मुख्य व्यवसाय है वो है पशुपालन और डेयरी डेवलपमेंट, उसका हम देखेंगे। मिनरल्स का हम अध्ययन करेंगे। इंडस्ट्रीज का हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान में विभिन्न तरह की उद्योग हैं जिनमें मुख्य रूप से टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग है, शुगर, चीनी उद्योग है, सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट, फर्टिलाइजर, जिंक, कॉपर, स्मेल्टिंग, ये जो उद्योग हैं राजस्थान के मुख्य, उनका अध्ययन करेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, राजस्थान में ट्रांसपोर्ट, यातायात की क्या स्थिति है और व्यापार की क्या स्थिति है उसका अध्ययन करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, जो आज एक उभरता व्यवसाय है पर्यटन राजस्थान का, उसका अध्ययन करेंगे। उसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या समस्याएं हैं। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, अरावली हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम हैं ये क्षेत्रीय प्रोग्राम हैं। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो मरुस्थल में मुख्य मुख्य समस्याएं हैं या मरुस्थलों में किस तरह से मरुस्थल का और विकास हो, तो वहाँ के लिए अलग से एक क्षेत्रीय रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, डेजर्ट मरु विकास कार्यक्रम। दक्षिणी राजस्थान और जो बिखरी हुई जनजातियां हैं, ट्राइबल्स, उनके लिए ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अरावली हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राजस्थान की जो प्राचीन कालीन जो प्राचीन पर्वतमालाएं हैं, अरावली पर्वतमालाएं, उसके लिए भी एक क्षेत्रीय प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सी सेक्शन में मुख्य रूप से है कल्चर एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट। इसमें ह्यूमन, मानवीय जो
है उसको देखेंगे, मानवीय एस्पेक्ट को, स्वरूप को, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, नंबर कितनी पॉपुलेशन है, किस ग्रोथ क्या है उसकी, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी क्या है, कैसे वितरण है, कहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है, कहाँ पर बहुत ही कम है, कहाँ पर शून्य है, कहाँ पर रूरल अर्बन स्थिति है, नगरीकरण कहाँ पर अधिक हुआ, मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन का आंकड़े देखेंगे, लिटरेसी स्टेटस देखेंगे, साक्षरता की क्या स्थिति है, कौन कौन से क्षेत्र अधिक साक्षरता के हैं, कौन कौन से निम्न साक्षरता के हैं, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता और साक्षरता के जो प्रभाव हैं उनको भी देखेंगे। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, जो यहाँ की व्यावसायिक संरचना है उसको देखेंगे। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनका अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी हैं। पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड स्टेट ऑफ भील, जो मुख्य जनजाति हैं राजस्थान की, भील, मीना, ग्रासिया एंड सहरिया, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और समस्याएं। सेटलमेंट पैटर्न देखेंगे, यहाँ की जो बसावट है वो किस तरह का सेटलमेंट है, किस तरह के अधिवास हैं, किस तरह का यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल जो है, भवन निर्माण सामग्री किस तरह के बनाते हैं, कहीं पर पक्के मकान हैं, कहीं कच्चे मकान हैं, और हाउस टाइप्स इन राजस्थान विद एग्जाम्पल के साथ हमको बताना है कि राजस्थान के जो हाउस टाइप्स हैं, मैदानी क्षेत्रों के हाउस टाइप्स अलग हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों के जो मकानों की बनावट है, वहाँ की मटेरियल्स है वो अलग तरह की है। दक्षिणी राजस्थान में जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर अधिक बरसात होती है, वहाँ का जो सेटलमेंट पैटर्न है वो अलग तरह का है, उसका अध्ययन करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग सेटलमेंट, जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस सेटलमेंट को, अधिवास को प्रभावित करते हैं। डिटेल स्टडी और मरुस्थल, जो राजस्थान का जो 11 ज़िले हैं पश्चिमी राजस्थान के लगभग 60% क्षेत्र में, जिसको मरुस्थल, थार का रेगिस्तान, उसका डिटेल स्टडी करेंगे। वहाँ की भौतिक स्वरूप, वहाँ के मानवीय एस्पेक्ट, वहाँ की समस्याएं, वो सब देखेंगे। अरावली, हाड़ौती, ईस्टर्न प्लेन रीजन विद फॉलोइंग हेड्स, जो मुख्य राजस्थान के जो क्षेत्रीय रीजनल क्षेत्र हैं उसमें चाहे मरुस्थल हो, चाहे अरावली क्षेत्र हो, चाहे हाड़ौती क्षेत्र हो, चाहे ईस्टर्न प्लेन क्षेत्र हो, इनका हम फिजिकल और सोशल और कल्चरल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, वहाँ की भौतिक स्थिति स्वरूप क्या है, वहाँ की कल्चरल, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, पर्यावरण कैसा है, और वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसका हम अध्ययन करेंगे। हम इसमें जो रिकमेंडेड बुक हैं उसमें हम देख सकते हैं कि हम हिंदी और अंग्रेजी की अलग अलग पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हैं, और जो रिकमेंडेड बुक हैं उसको हम पढ़ सकते हैं। और डिटेल से अध्ययन करने के लिए हम अलग अलग, चाहे इंदिरा गांधी कैनाल हो, चाहे आपके प्रोजेक्ट्स हों बहुत सारे, तो उनकी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। जनसंख्या का सेंसस पढ़ सकते हैं, जैसे लेटेस्ट 2011 का सेंसस रिपोर्ट है उसका अध्ययन कर सकते हैं। एटलस का अध्ययन कर सकते हैं। और बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे लेख हैं, उनके माध्यम से हम अच्छी प्रकार से राजस्थान की सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक और यहाँ के उद्योग धंधे और यहाँ की सब चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम एक अच्छी प्लानिंग के साथ अच्छे अंक ला सकते हैं, और भविष्य में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो हम अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, और कोई समस्या है तो संबंधित प्राध्यापक से या प्रोफेसर से जाकर हम कंसल्ट करें।
और डिटेल से हम अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में अच्छे नोट्स बनाएं और अच्छे अंक प्राप्त करें।